मैं पूछ रहा हूं, माफिया बनेंगे तो बुलडोजर चलेगा। पिंकी चौधरी हिस्ट्री शीटर रहा गाजियाबाद थाने का, वो माफिया है कि नहीं है? उसके घर बुलडोजर का एक लोहा भी पहुंचा क्या? क्यों नहीं चल रहा उसके घर बुलडोजर? एक उत्तराखंड से ललित शर्मा नाम का व्यक्ति आता है, ये जो ललित शर्मा नाम का गुंडा जिसकी ना शकल अच्छी ना बात अच्छी, वो आके कहता है कि हम जुमे की नमाज नहीं होने देंगे। उस व्यक्ति ने कहा था राजकुमार भाटी के लिए कि मैं ब्राह्मण हूं, आज मुझे मौका मिला है कि जो राजकुमार भाटी का सर काट के ला देगा उसे जाने 10 या 20 लाख रुपए का इनाम देंगे जी हम। 20 लाख रुपए तुझे कातिल को देने के लिए थे, सूर्या की मां को देने के लिए 5 लाख रुपए नहीं तेरे पास में। ललित शर्मा, अगर ये वीडियो तेरे तक जा रही है तो सूर्या की मां के लिए 5-10 लाख रुपए का इंतजाम कर। तो राजकुमार भाटी का गला उतारने वालों को 20 लाख रुपए दे रहा था। इतना बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनता है, रक्षक बनता है, तो उस गरीब मां की भी कुछ इमदाद कर, कुछ मदद कर। लेकिन उसको इमदाद नहीं करनी, उसको मदद नहीं करनी, उसको धर्म के नाम पर राजनीति सीखनी है, अपने ऐसे ऐसे बयान देने जिससे वो चर्चाओं में बना रहे। और जितना बड़ा गुंडा बनेगा उतना लोग भय खाएंगे, उतनी ज्यादा वो रंगदारी वसूलेगा अपने क्षेत्र में। यही तो तरीका है गुंडई करने का। बस यहां एक चीज सीख ली इन लोगों ने कि गुंडई सरकार के खिलाफ नहीं करनी है, गुंडई सरकार के समर्थन में करनी है और एक कम्युनिटी के खिलाफ करनी है। ये गुंडई का नया पैटर्न है जो ललित शर्मा और पिंकी चौधरी ने सिखाया है इस देश को। जी, सुनीता जी की बात कर रहे हैं आप। गाजियाबाद की मेयर का काम क्या होता है पहले ये समझो। मेयर का काम क्या है? एमसीडी की मेयर है, वो एमसीडी सारी एमसीडी उनके अधीन आ रही है। वो गाजियाबाद की मेयर जिस खोड़ा की बात हो रही है, उस खोड़ा के अंदर समस्या पता है क्या है? ये आज जितने नेता खोड़ा पहुंचे हैं इनको पता होना चाहिए कि खोड़ा की आबादी 12 से 15 लाख है। 12 से 15 लाख की आबादी में एक इंटर कॉलेज नहीं है। इन नेताओं को शर्म से डूब के मरा नहीं गया। और ये जितने यूट्यूब मीडिया वाले पहुंचे, ये नेताजी सूर्या को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हो। 12-15 लाख बच्चों परिवार रहता है यहाँ पर, जिसमें से 8-7 लाख युवा है। उन युवाओं को रोज सर्वाइवल करने के लिए दिल्ली और नोएडा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तुम एक खोड़ा में इंटर कॉलेज नहीं ला सके, शर्म नहीं आती? यहां किसका भविष्य खतरे में है? आज उसी खोड़ा के अंदर 12-15 लाख की आबादी में ढंग से सरकारी बैंक नहीं, 12-15 लाख की आबादी में पानी की व्यवस्था नहीं। यहां तक कि पानी के लिए आंदोलन होते हैं, पानी की टंकी के लिए ये नेता दूर दूर तक नजर नहीं आते। और जब एक कोई हिंदू मुस्लिम का कांड होता है, वो दिल्ली का पटपड़गंज वाला विधायक रवि नेगी भी कूद के चला जाता है, बड़े बड़े नेता कूद के चले जाते हैं, संगीत सोम जैसे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं। मगर उस खोड़ा में पानी देने के लिए नेता नजर नहीं आते, उस खोड़ा में इंटर कॉलेज देने के लिए नेता नजर नहीं आते, उस खोड़ा में स्कूल की व्यवस्था देने के लिए नजर नहीं आते। और छोड़ो ये सारी बातें, एक हॉस्पिटल नहीं है। सूर्या जब उस पर चाकुओं से हमला हुआ, पता है कहां एडमिट कराना पड़ा? गाजियाबाद जिले में खोड़ा आता है और एडमिट कराने के लिए फोर्टिस अस्पताल में ले जाना पड़ा, नोएडा के सेक्टर 12। कितनी शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि सब वहां ले जाना पड़ा। और जब सब मांगा गया तो फोर्टिस अस्पताल ने 5 लाख रुपए का बिल बनाया। वो 5 लाख रुपए देने के लिए सूर्या की मां के पास पैसे नहीं थे। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद वो बॉडी घर आई है। तो सोचो, जिस खोड़ा के पास एक सरकारी अस्पताल नहीं है, उसकी सबसे बड़ी समस्या आज सूर्या और असद का एनकाउंटर है। ये भी समस्या, इसका समाधान होना चाहिए। मगर उससे पहले सालों पुरानी समस्या उधर की हॉस्पिटल है, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, नाली है, सड़क है, इन पर कोई बात नहीं कर रहा। उसी इलाके के बच्चे स्कूलों से वंचित हैं और जिस वजह से क्राइम बढ़ रहा है। आज वहां स्कूल होते तो बच्चे नशेड़ी गंजेड़ी ना होते, आज वहां पर अस्पताल होते तो सूर्या को टाइम पे इलाज भी मिल जाता। ये बात होती ना। आज वहां अस्पताल नहीं है, हो सकता है अगर वो उस खोड़ा के अंदर अस्पताल होता तो बच्चा टाइम पर पहुंचता और बचा लिया जाता। सलीम वास्तविक जैसा व्यक्ति बचा लिया जाता है लोनी से, क्योंकि लोनी से जीडीबी पास में था, लोनी से दिल्ली के अस्पताल पास में थे, वो सर्वाइवल कर गया, वो भी बात है। लेकिन खोड़ा से इस बच्चे को नहीं बचाया गया। अब असद के एनकाउंटर की चिंता है, लेकिन उस खोड़ा में पार्षद जी, नेताजी, मुख्यमंत्री जी, उसी खोड़ा में पानी का संकट है, उसी खोड़ा में इंटर कॉलेज नहीं है। ये मौका था उधर के लोगों के पास कि पूछते विधायक जी हमारे खोड़ा में स्कूल क्यों नहीं है, क्यों हमारे बच्चों के भविष्य को ताक पर रखा हुआ। लेकिन इंसाफ तो इन्हें सिर्फ मुसलमानों से चाहिए, इन्हें बदला तो सिर्फ मुसलमानों से चाहिए, उस नेता से नहीं चाहिए जिसने तुम्हें 20 साल से शोषित कर रखा है, 20 साल से तुम्हारा वोट लेके निगम पार्षद बने बैठा है, 20 साल से तुम्हारा वोट लेके वहां का विधायक बना बैठा है, 20 साल से वोट लेके वहां का सांसद बना बैठा है और तुम्हें बेसिक सुविधा नहीं दे रहा। उससे बदला नहीं चाहिए, बदला इन्हें सिर्फ उस कम्युनिटी से चाहिए। कम्युनिटी में एक व्यक्ति से नहीं चाहिए जिसने कत्ल किया, पूरी कम्युनिटी से चाहिए जिसका कोई लेना देना नहीं। उनके लिए कहा जा रहा है भाईचारा छोड़ो। ये समझने की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो व्यक्ति गलत है उसकी मैयत में भी मुसलमान खड़ा नहीं है, और तुम्हारा एक सही व्यक्ति है, मैयत में कोई गलत व्यक्ति भी नहीं खड़ा। मुसलमान कोई एक सही व्यक्ति, असद की मैयत में, असद की मौत होने के बाद उसके घर पे अच्छा मुसलमान तो छोड़ो, कोई खराब मुसलमान भी खड़ा नहीं हुआ। लेकिन यहां सूर्या के कत्ल के बाद में दुनिया भर के गैंगस्टर, दुनिया भर के अपराधी जाके खड़े हो गए।
अच्छे लोग भी खड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर चेहरे जो बयानबाजी दे रहे हैं वो कौन है? वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। वो लोग कौन है? डॉक्टर प्रकाश कौन है? दक्ष चौधरी कौन है? तो ये समझने की बात है। मुसलमानों ने तो अपराधियों को अपना माना ही नहीं, और तुमने मौत के बाद अपराधियों को अपना मान लिया। ये सोचने की बात है। असद के घर पे जो है वो पोस्टर लगा दिए गए हैं कि जो है बुलडोज करे जाएंगे घरों को। आज तक में ये खबर चला, ये कैसे देखते? मैं ये पूछ रहा हूं कि एनकाउंटर के बाद जिसने अपराध किया उसका एनकाउंटर हो गया, पुलिस कार्यवाही कर रही है, निगम पार्षद अपनी कार्यवाही करे, निगम अपना कार्यवाही करे, वहां पोस्टर लगा दिया गया, अच्छी बात है। मगर ये पूछ रहा हूं कि 50 मकानों में से एक मकान कैसे चिन्हित कर लिया जाता है कि ये अवैध है? ये कौन सी प्रक्रिया है? ये समझने की बात है। और ये कब तक वैध था? जब तक उसने मर्डर नहीं किया था तब तक वैध था। ये समझने की बात है कि जब तक मर्डर नहीं हुआ तब तक वो उसका मकान वैध है, जिस भी मर्डर किया वो अवैध हो गया। और 20 मकानों में से एक मकान चिन्हित हो जाएगा। तो निगम की जो प्रक्रिया है इस पर डाउट होता है। अगर अवैध है तो पूरी गली अवैध है, उजाड़ दो बुलडोजर चला के। और एनकाउंटर असद करेगा, सजा उसके माँ बाप को मिलेगी। भाई जिस तरीके से सूर्या की डेथ हुई, ठीक, पूरे परिवार उसका दर्द झेल रहा है ना। अब यहां अपराधी है, सूर्या की भरपाई जो है दूसरा बेटा कर सकता है? नहीं कर सकता। असद ने क्राइम किया है, असद को सजा मिल गई। असद के बाप ने किया होगा, असद के बाप को मिलेगी। मकान तो उसके बीवी बच्चों का सबका है, सबका अधिकार है, उनका क्या कसूर है? और फिर जो हत्याकांड हुआ है वो भी गली में हुआ है। तो भाई मकान तोड़ना कौन सा सॉल्यूशन है किसी का? कब्जे की जमीन पे बनाओगे, सारा खोड़ा कब्जे, मैं कह रहा हूं सारा खोड़ा कब्जे की जमीन पर है। और शालीमार गार्डन, शालीमार बाग कौन सी कब्जे की जमीन पर बना? रेखा गुप्ता जी जहां से विधानसभा है जो उनकी, जहां से वो जीत कर आई हैं, शालीमार बाग, वहां कौन सा कब्जा था जी जो वहां तोड़ दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, हिंदू खतरे में आ गया। तो ये सरकार है, सरकार का मनमाना रवैया है। मकान तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये होता कि उस व्यक्ति को सजा मिलती, और उसके बाद सरकारें, हमेशा जब भी दंगा होता था भारत में, कभी भी दंगा हुआ, कभी भी हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए या कोई ऐसी घटना घटी जहां हिंदू मुस्लिम हो सकता है, तो देश के जिम्मेदार लीडर कैमरे पे आके कहते थे कि ये घटना है, जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है, आप लोग आपस में इत्तेहाद बरकरार रखें, अफवाहों पर ध्यान मत दें। और आज सरकार के समर्थक कुछ गुंडे वहां पर जाकर अपने यूट्यूब मीडिया लेकर अफवाह पे अफवाह फैला रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता ही घोषित करो। अरे घोषित करो तो सही, तुम्हें रोका किसने? और छोड़ो यूपी वाले मुख्यमंत्री साहब, तुम राजकीय माता ही घोषित कर दो। उत्तर प्रदेश की राजकीय माता घोषित कर दो। राष्ट्रीय माता तो बात की बात है, तुम उत्तर प्रदेश की राजकीय माता घोषित कर दो कि गाय हमारी राजकीय माता है। व्हाट विल यू अचीव? मिलेगा क्या इससे? राष्ट्रीय माता घोषित करने से क्या मिलेगा? इससे सुरक्षा मिलेगी सिर्फ मुसलमानों को, और तुम मुसलमानों को सुरक्षित देखना नहीं चाहते, इसलिए नई नई बातें बना रहे हो कि राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करेंगे, राष्ट्रीय माता घोषित करेंगे। अरे कर दो राष्ट्रीय माता, कौन रोक रहा है तुम्हें? भाई तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सब तुम्हारी पार्टी के, और तुम्हारे पास बहुमत भी है, उसके बावजूद तुम राष्ट्रीय माता घोषित नहीं कर पा रहे हो। तो ये दुर्भाग्य की बात। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस बहकावे को ठीक कर दें। मौलाना अगर बहकाने का मामला कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री साहब उस बहकावे को ठीक कर दें और उसको कानून बना दें कि भैया गाय जो है वो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय माता, सॉरी पशु नहीं, राष्ट्रीय माता। लेकिन एक बात बताओ, जो शुभेंदु अधिकारी है, जो बंगाल में चीफ मिनिस्टर है, वो तुम्हारी राष्ट्रीय माता को 14 साल बाद माता नहीं मान रहा है। उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई एटीएस वेटीएस एसटीएफ की टीम गठित करेंगे कि उठा लाए रात में, जैसे अब्दुल्ला सलीम को ले आए थे, है ना, कि भाई उन्होंने कहा था कि अगर माँ का गोश्त यानी गाय का गोश्त अगर 250 ग्राम कहीं मिल जाए तो भाई उसके पैर में सुराख करने का आदेश है। तो तुम्हारी माँ को जो 14 साल बाद काटने का आदेश दे रहा है, उसको योगी जी क्या समझते हैं? क्या उसके लिए कोई एटीएस एसटीएफ गठित होगी? रात में उठा के लाएंगे? नहीं लाएंगे, छोड़ो। और जो तुम्हारा असम वाला है कट्टर हिंदू, जो कह रहा है कि गाय माता को घर में खा सकते, खाने को मना नहीं कर रहा हूं, उसके लिए कौन सी एसटीएफ और एटीएफ बैठेगी बताओ? ये भी छोड़ो, नागालैंड में जो तुम्हारे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये मिथुन है, वो तो शुक्र है कि चक्रवर्ती नहीं कहा उन्होंने, मिथुन है, जो गाय को मिथुन बता दिया, उस सुधांशु त्रिवेदी पर कौन सी कार्रवाई होगी? भाई मुसलमान गाय के गोश्त का भूखा नहीं है, मुसलमान के पास गाय के सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं। मुसलमान गाय नहीं खाएगा, बकरा खा लेगा।
मुसलमान बकरा नहीं खाएगा, मुर्गा खा लेगा, मुर्गा नहीं खाएगा, बटेर खा लेगा, बटेर नहीं खाएगा, तीतर खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, अंडा खा लेगा यार। लेकिन तुम्हारे पास गाय एकमात्र माता है, तुम माँ का सब्स्टिट्यूट ला सकते हो, माँ को बदली कर सकते हो कि गाय को नहीं, चल आज हिरन को माँ कहेंगे, कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते ना। चलो आज हिरन को छोड़ो, आज से हम किसी और जानवर को माँ कहेंगे, नहीं ना, माँ तो सिर्फ एक है। और जिसको एक मानते हो उसके नाम पर कानून नहीं ला पा रहे, कैसे बेटे हो तुम? कैसा समर्पण है तुम्हारा गाय माता के नाम पर? शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो गाय को माता भी कहते हैं और माँ का दर्जा भी नहीं दिला पा रहे। तो जब तुम अपनी माँ को दर्जा नहीं दिला पा रहे तो इसकी क्या गारंटी कि तुम उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उनका सम्मान दिला पाओगे? और अगर तुमसे तुम्हारी माँ के लिए नहीं हो पा रहा तो सही है, मुसलमानों को बुरा नहीं मानना चाहिए, तुम्हारे लिए तो हो भी नहीं पाएगा।